बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। झारखंड के हम खबरों पर डालते हैं अब एक नजर। खूंटपानी प्रखंड के पांड्राशाले स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोडसोरे ने की है। जिला कमेटी के आदेश के तहत राज्य सरकार के जरिए संचालित योजनाओं की निगरानी समिति के गठन पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही योजना संबंधित समस्याओं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति, मंच मोर्चा के गठन और पार्टी की मजबूती जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रखंड अध्यक्ष ने सभी पंचायत अध्यक्षों से अपील की है कि वो सरकारी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार विकास की नई मिसाल कायम कर रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। बैठक में निगरानी समिति का भी गठन किया गया, जिसमें बिरसा उर्फ कांडे त्यू को अध्यक्ष, डिम्बू त्यू को सचिव और जय सिंह कुर्ती को कोषाध्यक्ष चुना गया है। साथ ही समिति में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी करना होगा। आपातकालीन एक मासिक बैठक हुआ। इस मासिक बैठक में ही जिला के निर्देश के आधार पर एक निगरानी कमेटी बनाए गए हैं और निगरानी कमेटी में एक से जन कल्याण योजनाओं को लेकर सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसको निगरानी हो, बेहतर हो, अंतिम आदमी तक कैसा आम आदमी को बेनिफिट मिले, इसी हिसाब से एक कमेटी गठित की गई आज। और इस कमेटी में 12 हैं, तो 2 महिलाएं हैं, फिर बाकी 10 जो है पुरुष हैं। यही है निर्णय लिया गया। ये निर्णय एक्चुअली हम लोग ने जितना भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसको कैसा हम लोग धरातल तक पहुंचाएंगे, इसलिए और जितना भी ये सरकार का योजना है उसको अंतिम तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी का निर्णय और बहुत जल्दी पुनः जो कमेटी गठित की गई उसके हिसाब से हम लोग प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी से भी हम लोग संपर्क कर उचित कार्रवाई करने के दिशा में हम लोग पाल करेंगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के होलंग गांव में स्थित बाड़ी बांध का टूटना प्रशासन की लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है। बांध का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनीता देवी ने साफ कहा है कि बांध की हालत खराब होने की जानकारी पहले ही कई बार उपायुक्त को लिखित रूप में दी जा चुकी थी। पिछले सप्ताह भी पत्र सौंपा गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि यह बांध सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई के लिए बेहद जरूरी था। भारी बारिश में बांध टूटने से न सिर्फ किसानों की धान की फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि कई खेतों में बालू भर जाने से जमीन बेकार हो गई है। धान की रोपनी भी नहीं कर पाए हैं। यही नहीं, बांध के ऊपर बनी सड़क जो होलंग को किताग्राम और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती थी, उसके टूटने से ग्रामीणों का पूरा संपर्क टूट गया है और आपातकाल स्थिति में हॉस्पिटल तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो गया है। अनीता देवी ने प्रशासन से तुरंत बांध की मरम्मत और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। आज होलंग में आके जिस बाड़ी बांध के लिए हम बराबर से प्रयास करते रहे, उपायुक्त महोदय के नाम में लेटर पैड में हमेशा लिख के देते रहे, आज वो बाड़ी बांध टूट चुका है। सैकड़ों, हमको लगता है 30 से 40 किसानों का खेत में पूरा बालू से बिछा हुआ है। एक गांव का संपर्क आने जाने का टूट चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम उपायुक्त महोदय से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि तत्काल में जिन किसानों का ज़मीन में और उनके फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा का व्यवस्था करें और टेम्प्रोरी तत्काल में आने जाने का जो संपर्क टूटा है उसका यथाशीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। झारखंड की मिट्टी और संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव अगर सीखना है तो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। बंधु तिर्की इन दिनों अपने पैतृक गांव बनहोरा में एक बार फिर किसान की भूमिका में नजर आए हैं। सुबह सुबह उन्होंने खुद हल बैल लेकर खेत जोता और फिर धान की रोपनी भी की। खेत में घंटों पसीना बहाते हुए बंधु तिर्की के साथ उनके परिवार और गांव के लोग मौजूद रहे। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल वो खुद अपने खेत में धान रोपनी की परंपरा को निभाते हैं। उनका मानना है कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन अपनी मिट्टी और परंपरा से जुड़ाव उससे भी ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा है कि खेत खलियान से ही समृद्ध झारखंड का रास्ता निकलता है और यही मिट्टी हमारे जीवन का असली आधार है। नेता नहीं, किसान की भूमिका में बंधु तिर्की नजर आए।
जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। वजह है उनका धान रोपते हुए वायरल वीडियो। दरअसल बारिश के बीच खेत में काम कर रहे किसानों के साथ जब उन्होंने खुद कीचड़ में उतरकर धान की रोपनी शुरू की तो ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक रांची से लौटते वक्त रास्ते में छोटी छोटी बच्चियों को खेतों में धान लगाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और बिना किसी औपचारिकता के सीधे किसानों की मेहनत को महसूस करने उतर पड़ी खेत में। पूर्णिमा दास साहू ने कहा है कि किसानों की आमदनी तभी बढ़ेगी जब सरकार उन्हें आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध कराए, जैसे छत्तीसगढ़ में दी जाती हैं। शहर में पली बढ़ी और एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू होने के बावजूद विधायक ने खुद खेत में उतरकर ये दिखाया कि वो किसानों का दर्द समझती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों को अधिक सुविधा देने की अपील की है। तो हम आपको एकदम सामान्य रूप से बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत कृषक लोग हैं। मैं तो कहूंगी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था। तो मैं भी छत्तीसगढ़ से ही हूँ, रायपुर से हूँ, शहरी क्षेत्र से हूँ, पर मेरे परिवार के कुछ लोग भी कृषक है वहां। तो उस समय से जमीन से जुड़ा हुआ महसूस तो करती ही हूँ। अब मैं जब रांची जाने के क्रम में, रांची में कल मेरा एक बैठक था कल्पना जी के साथ, महिला बाल विकास समिति का। अब वहां से लौटते क्रम में, रांची से जब हम लौटते क्रम में जमशेदपुर में लौट रहे थे तो तमाड़ से पहले खूंटी आपका पड़ता है, तो वहां पे बच्चियां थी और बच्चियां अपने माता के साथ वहां पे धान रोपाई का काम कर रही थी। हम देखे, हमको थोड़ा उत्सुकता जागी कि हमको भी जाके एक बार जो है आपके इसमें कादों में जाके थोड़ा सा आनंद लिया जाए कि धान रोपाई कैसे किया जाता है, एक बार सीखा जाए। क्योंकि मैं तो ऐसे शहरी क्षेत्र से थी तो मैंने सिर्फ दूर से देखा था, तो मैंने सोचा अब जब सामने दिख रहा है तो क्यों ना इसका, और मौसम भी काफी बेहतरीन था उस समय, तो मुझे लगा कि जाके मुझे भी उनके साथ थोड़ा सा आनंद उठाना चाहिए। एक सिर्फ आनंद की अनुभूति लेने के लिए मैं वहां गई और उन्होंने मेरा स्वागत किया। जैसे उन्हें पता चला बच्चियां थी, मैंने बच्चियों को पूछा कि आप लोग स्कूल जाती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ दीदी हम तो जाते हैं स्कूल। उन्होंने बहुत बढ़िया कि आप लोग स्कूल से आकर अपनी माता का हाथ बटा रहे हैं यहाँ पे धान रोपाई में, और मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ वहां धान रोपाई का ये करके, बहुत अच्छा महसूस हुआ। जमशेदपुर से खबर है, जहां पर चकुलिया थाना क्षेत्र के गुलगुलिया पड़ा की रहने वाली गीता सबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को उड़ीसा के रायगढ़ थाने की पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से अंजाम दिया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि महिला के पास से भारी मात्रा में सोना और चांदी जैसे दिखने वाले आभूषण बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जेवर असली हैं या फिर नकली, लेकिन अगर ये असली सोना या चांदी निकलता है तो बरामदगी की कीमत करोड़ों में हो सकती है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी महिला फिलहाल फरार है, उसकी तलाश जारी है। रायगढ़ थाने में इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही केस दर्ज है और अब जांच में दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। जिसमें कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर के अंदर घुस करके कुछ गहने और कुछ कीमती सामान को चुराया गया। इसी अनुसंधान के क्रम में कल उन लोगों की पुलिस की टीम हम लोग के थाना क्षेत्र अंतर्गत आई थी। उन लोगों ने सहयोग की अपील की हम लोगों से, तो उसमें जो महिला का हुलिया जैसा लग रहा था उसकी हम लोगों ने पहचान करते हुए, वो लोग गुलगुलिया पाड़ा के रहने वाले थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने दबिश दी तो हम लोगों को वहाँ पे वो महिला तो नहीं मिली, परंतु हम लोगों को इस महिला की एक्टिविटीज़ पर काफ़ी संदेह हुआ, इस प्रकार से ये बिहेव कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जब छापेमारी की और उसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले, जिनका कि लगभग जो वजन है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहाँ दुकानों में इन लोगों ने घटनाएं की हैं, सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है और कुछ चाकू वाकू जैसी चीज़ें भी हम लोगों को मिली। तो ये काफ़ी एक अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट रहा रिकवरी का, क्योंकि अभी ये लोगों के द्वारा जो घटनाएं रेगुलर की जाती थी उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और वहाँ पे हम लोग अपनी दबिश और बढ़ाएंगे
और हमको लगता है कि ये आसपास के राज्यों से की गई घटनाएं भी हो सकती हैं, निकटवर्ती हम लोग के जो जिले हैं वहाँ से भी की गई घटनाएं हो सकती हैं। तो वहाँ की पुलिस को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ इस तरह की घटना घटित हो तो वहाँ से आकर अगर उनके यहाँ कोई घटना में कोई सामान जो चोरी का है वो मिले तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो क्या उसको जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पोटका प्रखंड के कव्वाली थाना क्षेत्र से चांपी गांव में 13 जुलाई की रात अज्ञात अपराधियों ने एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक मासूम बच्ची और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को पहले MGM अस्पताल फिर हालत बिगड़ने पर रिम्स रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चाकू, चापड़ और कुदाल बरामद हुआ है। ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग के मुताबिक शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को इस वारदात की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। परिवार की महिला सदस्यों के ऊपर जो है 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था और उनकी काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था, जिसके चलते एक महिला की डेथ भी हो गई और 2 महिलाएं जो है अभी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। तो उसी क्रम में जब अनुसंधान किया गया पता लगा कि इन लोगों का अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ ज़मीन का विवाद था, जिसके चलते इन लोगों की पहले भी कहासुनी होती रहती थी। उसी के क्रम में एक दिन बात जब ज़्यादा बढ़ी तो इन दोनों ही लोगों ने मिल करके महिलाओं के सर पे बहुत अधिक जोर से प्रहार किया। उसमें जो इन लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया था तो आपके सामने है, ये बरामद हुए हैं जो कि निशानदेही पे ही, और इन लोगों को आज हम लोग पकड़ कर मतलब जेल में मतलब इन लोग के आसपास के ही रहने वाले हैं, तो डायरेक्टली कोई रिलेटिव नहीं है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हुए भीषण चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पान दुकान कॉलोनी रोड नंबर 6 निवासी संजय कुमार दरअसल मोदी के घर 8 जुलाई को ही लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराए गए करीब 80 ग्राम सोने से 35 ग्राम गले हुए आभूषण और 8000 नगद चांदी के जेवरात और चोरी की ऑल्टो कार भी बरामद कर ली है। SP मुकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि इस मामले में एक विशेष टीम बनाकर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय गोगाई, जावेद अंसारी, रोहित कर्माकर, कुश कुमार और पंकज वर्मा शामिल हैं, जिनमें से कुछ के खिलाफ पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। बताया जा रहा है कि जब गृहस्वामी संजय मोदी अपनी पत्नी के साथ कोडरमा गए हुए थे तभी इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर की अलमारी तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 का नगद पर हाथ साफ किया था। 8 जुलाई को आदित्यपुर थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 इलाके में एक गृहवेदन की घटना को कारित किया गया था, जिसमें करीब 20,000 रुपया नगद, 80 ग्राम सोना, करीब 522 ग्राम चांदी और एक मारुति अल्टो की चोरी करने के संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 210/25 दर्ज कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें आदित्यपुर थाना प्रभारी और आदित्यपुर थाना से ही अन्य पुलिस पदाधिकारी संलिप्त थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना के आधार पर इस घटना में संलिप्त 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही घटना में चोरी हुए करीब 35.25 ग्राम गलाया हुआ सोना। जमशेदपुर एक बार फिर स्वच्छता में झारखंड का गर्व बना है। देश भर के 4,559 शहरों के बीच जमशेदपुर ने स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बनकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। जमशेदपुर को इस बार 11,588 अंक मिले हैं, जो कुल 12,500 में से हैं। ये वही शहर है जो साल 2019 से लगातार झारखंड में पहले नंबर पर बना हुआ था और अब देश में तीसरे स्थान पर आकर सबको पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किए जाने के बाद आज जमशेदपुर पहुंचे उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार का ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल से जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर सफाई कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। कृष्ण कुमार ने कहा है कि ये उपलब्धि केवल जुस्को या फिर JNAC की नहीं बल्कि हर सफाई कर्मी जमशेदपुर वासी की मेहनत का फल है।
साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य देश में नंबर 1 बनने का है। तो बहुत ही अलग सम्मान था और इस सम्मान जो है पूरा डेडिकेशन जो है जमशेदपुर वासियों के लिए है, एक एक सफाई कर्मियों के लिए है, आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है, हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम को है और खास करके उपायुक्त महोदय को है, क्योंकि उनके मार्गनिर्देशन पे और उनके जो सर्वेक्षण की मीटिंग का जो उपरांत ही ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो मैं इस ग्रैंड उपलब्धि पर सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कोटि कोटि से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिस मुकाम पे आज हम लोग पहुंचे हैं उस मुकाम को हम लोग जो है निरंतर आगे बढ़ाएं और नंबर 1 रैंक पे हम लोग प्राप्त करें, तभी जो है जमशेदपुर वासियों के लिए असली खुशी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जनता जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दे और उस वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो है एक एक पब्लिक अगर कंधे से कंधा मिला करके चले तो हम लोग निसंदेह जो है नंबर 1 पे आएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि लोग जो है थोड़ा आदत अगर सुधार लेते हैं, जैसे डोर टू डोर की गाड़ियों में कचरा रख दे, बाहर मार्केटिंग करने आते हैं तो लोग जो है पान खा करके रोड में नहीं थूके, कोई रैपर रोड में नहीं फेंके, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना चाहिए। और अगर इन सब छोटी छोटी चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो जमशेदपुर वैसे ही बहुत स्वच्छ है, सुंदर भी है, तो ऐसी चीजों पे अगर हम ध्यान दे करके इसको और स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं और वो दिन फिर आ जाएगा जो हम लोग को इंतजार है नंबर 1 का। तो मैं पुनः सभी जमशेदपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं और ये जो ऑनर है, जो सम्मान है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, ये सभी को डेडिकेटेड खुशी का पल है। बहुत अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं जितने कर्मचारी हैं सब है, इसमें श्रेय जितना है सारी जमशेदपुर की जनता को जाता है। जनता अगर और सहयोग करेगी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और क्या लगता है, उम्मीद कीजिए अगला साल जो होगा तो उसमें आपको और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें तो सबको जनता का पूरी ये खाली मने जेएनएससी या टाटा स्टील की जीत नहीं है, ये सारे जमशेदपुर के लोगों की जीत है। आज आपका ड्रेस बहुत कुछ अलग दिख रहा है। ये ड्रेस जो पहना हुआ मेरा है, ये मेरा पहना हुआ नहीं, यहाँ के पदाधिकारी हुए, टाटा स्टील के लोग हुए, ये उन लोगों का दिया हुआ ड्रेस है और उन लोग समझाते हैं कि इस तरीके से अगर आप निकलेंगे तो कुछ लोग जागरूक होंगे कि कैसे गीले कचड़े को कौन डब्बे में डालना है, सूखे कचड़े को कौन डिब्बे में डालना है। उससे क्या होता है, इन लोग जो इतने कर्मचारी हैं लोगों के घरों तक जाते हैं तो उनको भी सुविधा रहती है। खबर लातेहार से है, जहां पर अब तक केवल ग्रामीण इलाकों में दिखने वाला हाथियों का खतरा अब शहर तक पहुंच गया है। शनिवार की रात एक जंगली हाथी ने लातेहार शहर में प्रवेश कर लिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे पहले इसे साबनो रोड पर देखा गया, फिर ये लातेहार सब्जी मार्केट और सदर अस्पताल के पास बैठा नजर आया। बताया जा रहा है कि हाथी ने सब्जी लेने आए एक व्यक्ति को दौड़ाया भी। इसके बाद हाथी धर्मपुर, पुराना पुलिस लाइन, शिव मंदिर, आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ तक कि स्टेडियम की ओर भी पहुंच गया। वहीं प्रदीप लगल लगी खोल के पूरा घर में घुस के चावल, खिड़की, दरवाजा सब तोड़ दिए, थोड़ा लता सब एने ओने छितर भी कर दिए। हम लोग वो छाजा में है, मतलब ऊपर से तड़के सीमा देवी पूरा बाउंड्री बर्बाद किया, अब ग्रिल गेट सब तोड़ दिया। अब हम लोग पूरा हादसा से एकदम हो गया, पूरा बिहन भी बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया। अब हमको एकदम बेचैनी हादसा हो गया, से एकदम शांत नहीं हो रहा है। लगल लगी खोल के पूरा घर में घुस के चावल, खिड़की, दरवाजा सब तोड़ दिए, थोड़ा लता सब एने ओने छितर भी कर दिए। हम लोग वो छाजा में है। बोकारो जिले के खेतको दामोदर नदी पुल की हालत गंभीर होती जा रही है, जहां पेटरवार और जारंगडीह को जोड़ने वाला ये पुल अब खतरे की घंटी बन चुका है। अवैध बालू खनन के कारण पुल के पिलर में दरारें आ चुकी हैं और प्रशासन के जरिए भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर और मालवाहक वाहन बैरिकेडिंग तोड़कर पुल से गुजर रहे हैं।
13 जुलाई को बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा के निर्देश पर पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा सूचना बोर्ड जारी कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक सख्ती का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय ग्रामीण परवेज आलम और राजू ने बताया कि पुल पर लगी बैरिकेडिंग इतनी कमजोर है कि भारी वाहनों से बैंड करके पार कर जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पुल पर मजबूत लोहे के एंगल लगाए जाएं ताकि भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। इस जो खेतको पुल है, इसमें जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाया गया है कि भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी कुछ गाड़ियां ऐसी है जो ज़बरदस्ती रात में पार कर करके, जो जिला प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं कि पूरा कमज़ोर चैनल लगाया गया है, जिसके वजह से कोई भी भारी वाहन आता है और हमड़ मार के एंगल को टेढ़ा करके फिर पार हो रही है। अगर इस तरह से कमज़ोर चैनल रहेगी तो हमको नहीं लगता है कि इस पुल का ज़्यादा लाइफ रहेगा। क्या मांग है? मांग यही है जिला प्रशासन की ओर से कि इसमें मजबूत और मोटा एंगल लगाया जाए और इसमें रेडियम भी लगाया जाए, जिसके वजह से रात के अंधेरे में भी लोगों को दिखाई पड़े और इसमें एक्सीडेंट ना हो। और मजबूत अगर रहेगी, देखिए बात तो खैर ये सही है कि कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती मैंने आवागमन के लिए इसको एंगल को मोड़ा जा रहा है, रात में उखाड़ दिया जा रहा है और पार कर रहे हैं ज़बरदस्ती कुछ दबंग टाइप के लोग। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान XLRI के प्रथम वर्ष के छात्रों ने सामाजिक सरोकार और ज़मीनी हकीकत को समझने के उद्देश्य से पोटका प्रखंड के गांवों का दौरा किया। इस शैक्षणिक भ्रमण के तहत छात्रों ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण जीवन शैली और स्थानीय समस्याओं को नज़दीकी से देखा और समझा भी। छात्रों के 2 समूह में बंटकर अलग अलग गांवों, खासकर जोड़ी पंचायत के प्रेमनगर आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने किसानों से मुलाकात कर कृषि से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की। और यहाँ पे आने का जो मकसद है हम लोग का यही है कि हम लोग जुड़े रहें गांव से, और जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं किताबों में उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और देख सकें कि रियलिटी क्या है हमारे झारखंड के विलेजेस की जो जगहें हैं। तो हमें तो बहुत चीज़ें पता चली, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या एक आंगनवाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और क्या बैकएंड पे क्या चल रहा है और क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है और क्या दिक्कतें आई हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को पता चला। हम लोग ने क्लासरूम भी देखा, हम लोग यहाँ पे बैठे आप लोगों से बात भी बहुत चीत की है। तो ये एक वो है। देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हम लोग को कि हाँ, जितना हम लोग में भी सोच रहे थे कि हाँ इतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला कि इतना रोज़ रिपोर्ट जा रहा है, रोज़ अटेंडेंस जा रहा है, रोज़ हर चीज़ हो रहा है। तो और मैंने ये भी पूछा कि टीकाकरण हर बच्चे का हो रहा है। तो ये एक जो सिस्टेमिक फाइट है कि आउटकम अच्छा लाएं, वो हम लोग को लाइव देखने को मिला है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।